हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड का रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में। जितने भी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं झारखंड के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि माइथन डैम, बेल पहाड़ी डैम एंड तिलैया डैम जो है कौन से नदी में बना हुआ है। ऑप्शन 1 है दामोदर रिवर, ऑप्शन 2 है बराकर रिवर, ऑप्शन 3 है कोनार रिवर एंड ऑप्शन 4 है बोकारो रिवर। इसका आंसर जो है वीडियो के लास्ट में। तो मेन जो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स एंड द सुवर्ण रेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये दो मेन है। और भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। जो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था 1948। इसको हम लोग टेनेज रिवर प्रोजेक्ट यूएसए से जो है वहाँ से ये आया था। तो इसके लिए हम लोग 1948 को दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। ये एक मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इसमें 8 डैम्स बनाए गए हैं। जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है इसमें 8 ऐसे डैम का निर्माण किया गया है, जैसे कि जो बराकर रिवर है उसमें तिलैया, मायथन एंड द बाल पहाड़ी डैम, ये 3 ऐसे डैम हैं जो कि बराकर रिवर में बनाए गए हैं। दामोदर रिवर, दामोदर रिवर में पंचेत, अय्यर एंड बेरमो, ये 3 डैम ऐसे बनाए गए दामोदर रिवर में। एंड द बोकारो, बोकारो रिवर है उसमें जो है बोकारो डैम एंड द कोनार डैम, ये जितने भी 8 डैम्स है ना, आठों के आठों डैम्स जो है डीवीसी दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के अंदर 1948 के बाद जो है कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। अब इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव जो है पावर जनरेशन एंड द इरिगेशन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेशन हो सके और जो लैंड एरिया है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेट कर सकें। ये प्रोजेक्ट जो है इरिगेशन प्रोवाइड करता है 8 लाख हेक्टेयर्स तक का लैंड को, और 1200 मेगावाट का पावर जनरेट करता है। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। हम लोग मेजर डैम्स की बात कर ले तो जैसे कि हम लोग जानते हैं दामोदर रिवर और उसकी जितने भी सहायक नदियां हैं उसमें डैम्स बनाए गए हैं। तो जो दामोदर रिवर है हुगली रिवर से जाके मिल जाती है, और इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी हैं दामोदर रिवर के, जैसे कि कोनार, जमुनिया, बराकर। अब कोनार रिवर में कोनार डैम है, जो कि यहाँ पे एक बोकारो रिवर भी ट्रिब्यूटरी है। तिलैया डैम बोकारो बराकर रिवर में है, और माइथन डैम भी बराकर रिवर में ही है। यहीं पे बेला पहाड़ी डैम भी जो है बराकर रिवर में है, और एक रिवर नूनिया करके बहती है दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और जो टेनूघाट डैम है वो दामोदर रिवर में है। जो पंचेत डैम है वो भी दामोदर रिवर में है, और एक सली रिवर जो है दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये सारे जितने भी डैम्स हैं मेजर डैम्स हैं जो कि दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के तहत बनाए गए थे। अब डीवीसी के अंदर जो है ये सारे डैम्स 1953 में तिलैया डैम बनाया गया, 1955 में कोनार डैम बनाया गया, 1957 में माइथन डैम बनाया गया, 1958 में पंचेत डैम बनाया गया, अंदर 1978 में टेनूघाट डैम बनाया गया जो कि दामोदर रिवर के ऊपर है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं कि कौन सा डैम किस रिवर के ऊपर है, या फिर कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो तिलैया डैम जो है बराकर रिवर के ऊपर है, कोनार कोनार रिवर के ऊपर है, माइथन जो है बराकर रिवर, पंचेत डैम दामोदर एंड द टेनूघाट डैम दामोदर रिवर के ऊपर है। जैसे हम लोग देख लेंगे बराकर रिवर भी है, तो ओरिजिन जो है बराकर रिवर का पद्मा रीजन है, और 225 किलोमीटर के लगभग बहती है, और जाके फिर दामोदर रिवर में जाके मिल जाती है, और फिर दामोदर रिवर फाइनली हुगली में आके मिलती है, और जो हुगली रिवर है वो फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। हम लोग बात करें तो बराकर रिवर जैसे तिलैया डैम था और माइथन डैम है, और एक बेल पहाड़ी डैम भी जो है बराकर रिवर में ही है। टेम्पल वगैरह तो रुजु बलुका जैन टेम्पल, कल्याण सूर्य देवी टेम्पल, ये सारे हम लोग जो है रिवर सिस्टम के तहत हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बात करें तो सुवर्ण रेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जैसे कि हम लोग दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात कर लिए, तो अभी है सुवर्ण रेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया था जॉइंटली झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड द ओडिशा।
तीनों स्टेट मिल के जो है स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लॉन्च किए थे। इसके तहत चांडिल डैम, गलौदी बैराज जो है स्वर्ण रेखा रिवर के ऊपर बनाया गया था। इच्छा डैम एंड द खरखई बैराज जो है खरखई रिवर के ऊपर बनाया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्च किया गया था 1982 एंड 1983 में, एंड कंस्ट्रक्शन इसका फर्स्ट स्टेज है 2003 तक कंप्लीट कर दिया गया था। इसके तहत जो है हुंडरू फॉल में जो है 100 हुंडरू फॉल जो है उसका यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए। 120 मेगावाट तक का पावर जो है इसके तहत स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के तहत हुंडरू फॉल से लिया जाता है। आगे बात करें तो और भी जितने इम्पोर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं स्टेट के द्वारा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कोनार इरिगेशन प्रोजेक्ट, कोनार जो है कोनार का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये लोकेटेड पहले देख लेते हैं लोकेशन इसका। तो बनासो विलेज जो है विष्णुगढ़ ब्लॉक में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के पास कोनार इरिगेशन प्रोजेक्ट का लोकेशन है। अब ये जो है दिस हैज़ बीन बिल्ट बाय द डीवीसी, यानी कि जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है उसके तहत जो है कोनार इरिगेशन प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया था। दिस प्रोवाइड इरिगेशन बेनिफिट्स, ये इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो डिस्ट्रिक्ट्स को। हम लोग बात करें तो अजय बैराज प्रोजेक्ट, इसकी लोकेशन है देवघर एंड दुमका डिस्ट्रिक्ट, यानी कि देवघर एंड दुमका डिस्ट्रिक्ट्स को ये बेनिफिट करता है। एक बैराज कंस्ट्रक्ट किया गया था, अ बैराज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इस प्रोजेक्ट के तहत, जो कि अजय रिवर के ऊपर है। अब कहाँ पे है तो सिकत्या विलेज, सराथ ब्लॉक, देवघर डिस्ट्रिक्ट। देवघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एक बैराज कंस्ट्रक्ट किया गया था अजय रिवर के ऊपर। अब यहाँ से जो है 110 किलोमीटर लंबी नहर निकलती है, कैनाल जो है 110 किलोमीटर की निकलती है, जो कि इरिगेशन प्रोवाइड करती है जामताड़ा, नाला एंड द हुदहुद ब्लॉक्स। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है गुमानी बैराज प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था गुमानी रिवर के ऊपर, जो कि पैतरक पैतरखासा विलेज, वैरियर ब्लॉक, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट, जो कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है गुमानी बैराज प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट जो है इरिगेशन यानी कि जो पानी प्रोवाइड करता है बैरियत, पटान, भरवरा, लिच्चीपारा, हिरनपुर, ये सारे ब्लॉक्स को पानी प्रोवाइड करता है साहेबगंज एंड पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो जो है पुनासी रिजर्वायर प्रोजेक्ट, जो पुनासी रिजर्वायर प्रोजेक्ट है इसके तहत एक डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो कि पुनासी विलेज में है देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब इस स्कीम के तहत जो है इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो पानी प्रोवाइड किया जाता है खेतों में, चानन, कटोरिया, सरियात, मोहनपुर एंड द सरवन ब्लॉक्स ऑफ द देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट। देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने सारे ब्लॉक्स हैं, इतने सारे ब्लॉक्स में जो है 79 रिजर्वर प्रोजेक्ट के तहत पानी प्रोवाइड किया जाता है। अमानत बैराज प्रोजेक्ट, इस बैराज के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बैराज का कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो कि अमानत रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया था। लोकेशन की बात करें तो पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानकी ब्लॉक में इसका प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया गया था। अभी प्रोजेक्ट की बात करें तो ये इरिगेशन प्रोवाइड करता है पनकी, मनातू, पठान ब्लॉक्स ऑफ द पलामू डिस्ट्रिक्ट। जितने पलामू डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक्स हैं ये सारे को जो है इरिगेशन प्रोवाइड करता है। After its completion, the project will provide irrigation facilities to the 25,000 hectares of farmland। जितने 25,000 हेक्टेयर्स का जो फार्मलैंड है उसको जो है ये इरिगेशन प्रोवाइड करेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट अभी जो है अंडर जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट इज बिंग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा नॉर्थ कोयल रिवर के ऊपर। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो कुटकू विलेज, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट को नॉर्थ कोयल रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट के अंदर एक कंपोजिट डैम बनाया जाएगा और एक बैराज बनाया जाएगा नॉर्थ कोयल रिवर के ऊपर। अब बैराज क्या होता है? बैराज जो होता है, कभी कभी रिवर जो होती है अपने डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो बैराज बना के इसकी डायरेक्शन को फ्लो करने के लिए, नेक्स्ट डायरेक्शन में बदलने के लिए बैराज कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब आगे हम लोग बात करें तो 109 किलोमीटर का मेन कैनाल निकलेगा, जैसे हम लोग बात किए कि एक डैम और बैराज बनाया जाएगा, और फिर जो है एक मैन कैनाल निकाला जाएगा 109 किलोमीटर का, जो कि बैराज से निकाला जाएगा, और ये प्रोवाइड करेगा इरिगेशन फैसिलिटीज़ पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ की 11.81 किलोमीटर का लॉन्ग यानी कि लंबा लेफ्ट मैन कैनाल जो है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, इरिगेशन फैसिलिटी। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है जनरेशन ऑफ 24 आवर सॉरी जनरेशन ऑफ 24 मेगावाट्स का पावर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी कि 24 मेगावाट तक का पावर इसमें जो है जनरेट होगा। अब जो है इसके नज़दीक में है बेतला नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, तो ये भी याद रखना है। नॉर्थ कोयल रिजर्वर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे? नॉर्थ कोयल रिवर के ऊपर, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कंपोजिट डैम एंड बैराज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। पलामू डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है 109 किलोमीटर लंबी मेन कैनाल निकाली जाएगी, वहीं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के लिए 11.81 किलोमीटर का लेफ्ट साइड में जो है नहर निकाली जाएगी, और ये 24 मेगावाट्स का पावर भी जनरेट करेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो जो है पातेश्वर स्थान गंगा पंप कैनाल स्कीम, ये इम्पोर्टेंट है। पंप कैनाल स्कीम है, ये एक इंटर स्टेट स्कीम है, यानी कि झारखंड बिहार दो ऐसे स्टेट्स हैं मिल के इस प्रोजेक्ट को लाए हैं, जिसमें कि इस स्कीम के तहत वाटर को जो है गंगा से उठाया जाएगा और फिर कैनाल में रिलीज किया जाएगा। प्रोजेक्ट है पातेश्वर स्थान गंगा पंप कैनाल स्कीम, यानी कि जो गंगा रिवर फ्लो कर रही है वहाँ से पंप के थ्रू जो है हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि गंगा रिवर है वहाँ से पंप का यूज़ किया जाएगा, और जो वाटर है वहाँ से निकाला जाएगा और फिर कैनाल्स में जो है रिलीज़ किया जाएगा। तो इसको हम लोग पतेश्वर स्थान गंगा पंप कैनाल स्कीम मानते हैं। अब ये जो है इरिगेशन प्रोवाइड करेगा मेहरमा एंड द महागामा ब्लॉक्स ऑफ द गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। जो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है उसके उसको ये इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो जो है अपर संक रिजर्वायर स्कीम। अब इस स्कीम के तहत जो है एक डैम का कंस्ट्रक्शन होगा संक रिवर के ऊपर। लोकेशन की बात करें तो तनगाल विलेज का लोकेशन हो जाएगा डुमरी ब्लॉक ऑफ द गुमला डिस्ट्रिक्ट। गुमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर डुमरी ब्लॉक में अपर संक रिजर्वायर स्कीम के तहत एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो जो है सोनवा रिजर्वायर स्कीम। अब ये स्कीम जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम होगा, एक डैम का कंस्ट्रक्ट किया जाएगा संजय रिवर के ऊपर, जो कि परसुआ विलेज सोनवा ब्लॉक ऑफ द वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोनवा ब्लॉक में जो है सोनवा रिजर्व स्कीम के तहत एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। रिवर इंपॉर्टेंट है, रिवर याद रखनी है संजय रिवर के ऊपर। नेक्स्ट स्कीम है पंचखेड़ो रिजर्वायर स्कीम। पंचखेड़ो रिजर्वायर स्कीम जो है इसके तहत एक अंडर कंस्ट्रक्शन डैम बनाया जाएगा पंचखेड़ो रिवर के ऊपर। राजधनवार ब्लॉक गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एंड द मारकाचो ब्लॉक ऑफ द कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। दो डिस्ट्रिक्ट याद रखना है पंचखेड़ो रिजर्वायर स्कीम के लिए, गिरिडीह एंड द कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ये जो इरिगेशन प्रोवाइड करेगा 2548 हेक्टेयर्स ऑफ द खरीफ क्रॉप्स, जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं उसको ये इरिगेशन प्रोवाइड करेगा, और 537 हेक्टेयर्स जो रबी क्रॉप्स होते हैं उसको इरिगेशन प्रोवाइड करेगा पंचखेड़ो रिजर्वायर स्कीम।
रिवर याद रखनी है, पंचकरो रिवर। डिस्ट्रिक्ट्स याद रखने, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एंड द कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो जो है सुकड़ी रिजर्वायर स्कीम। दिस स्कीम इज अंडर कंस्ट्रक्शन अक्रॉस द सुकरी रिवर। ये जो स्कीम है अंडर कंस्ट्रक्शन में है। लोकेशन की बात करें तो बंजारे विलेज, किसको ब्लॉक ऑफ द लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट। लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस स्कीम को लागू किया जाएगा। अब जो है इसके तहत इरिगेशन प्रोवाइड किया जाएगा 440 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड ऑफ द किस्को ब्लॉक। जो किस्को ब्लॉक है उसको जो है इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत, सुकड़ी रिजर्वायर स्कीम। नेक्स्ट बात करें तो भैरवा रिजर्वायर स्कीम। अंडर दिस स्कीम एक डैम का जो है कंस्ट्रक्ट किया जाना होगा जो कि भैरवा रिवर के ऊपर होगा। लोकेशन की बात करें तो सोनाई विलेज, गोला ब्लॉक ऑफ द रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर गोला ब्लॉक है और स्पेसिफिक जो है सोनाई विलेज, इसके तहत जो है भैरवा रिवर है उसके तहत एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जिसको हम लोग भैरवा रिवर रिजर्वायर स्कीम बोलते हैं। अब इस स्कीम के तहत जो है 3643 हेक्टेयर्स ऑफ द खरीफ क्रॉप्स को इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं जो है राबी क्रॉप्स में 1214 हेक्टेयर्स ऑफ द राबी क्रॉप्स को इरिगेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है राम रेखा रिजर्वायर स्कीम। इसके तहत जो है एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाना होगा उत्तयाल नाला, उत्तियाल नाला इन द सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट नियर द खैरबैरा विलेज। अब इस स्कीम के तहत जो है इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा 4405 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड जो कि सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। नेक्स्ट स्कीम जो है बतानी रिजर्वायर स्कीम। अंडर दिस स्कीम ए डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाना होगा। रिवर है बतानी रिवर, लोकेशन है थाबोदी विलेज, पलामू डिस्ट्रिक्ट। बतानी रिजर्वायर स्कीम जो है इसका लोकेशन हो जाएगा धाबोदी विलेज, पलामू डिस्ट्रिक्ट। अब ये भी एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है, बिहार और झारखंड इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बिहार और झारखंड मिल के जो है इस स्कीम को लागू करेंगे। अब ये इरिगेशन प्रोवाइड करेगा 2360 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड ऑफ द पलामू डिस्ट्रिक्ट। पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है 2360 हेक्टेयर का लैंड को इरिगेशन प्रोवाइड करेगा बताने रिजर्वायर स्कीम। इसके बाद भी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट इरिगेशन स्कीम्स हैं जैसे कि तिलैया इरिगेशन स्कीम। तिलैया इरिगेशन स्कीम का जो लोकेशन है जयनगर कोडरमा। वैसे ही डोमनी नाला इरिगेशन स्कीम लोकेशन हो जाएगा खरौंदी गढ़वा। बूढ़ा इरिगेशन स्कीम लोकेशन हो जाएगा मधुपुर देवघर। राढ़ो इरिगेशन स्कीम लोकेशन जो हो जाएगा सिल्ली रांची। लहरबाती इरिगेशन स्कीम लोकेशन हो जाएगा किसको लोहरदगा। ये सारे थे मेजर इरिगेशन स्कीम्स एंड द प्रोजेक्ट्स। और भी जितने भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स थे हम लोग सारे जितने भी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो जो आंसर जो क्वेश्चन था हमने स्टार्टिंग में पूछा था उसका जो आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर पढ़ने से पहले क्वेश्चन क्या था, तो मैथन बैलापहाड़ी एंड तिलैया डैम कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो इम्पोर्टेंट था, हमने जैसे कि वीडियो में भी देखा। तो आंसर जो हो जाएगा सही आंसर बराकर रिवर हो जाएगा। माइथन तिलैया एंड बेलापहाड़ी डैम जो है बराकर रिवर के ऊपर बना हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।